नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जंतर मंतर पर और यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किस लिए? पुरानी पेंशन की मांग को लेकर। क्या है ये मुद्दा, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, अब महिलाएं हैं जुड़ी हुई हैं। मैडम, क्या आपका मांग है? जी, हमारी मांग है कि हमको पुरानी पेंशन प्रदान की जाए। जी, क्यों क्यों कह रही है पुरानी पेंशन मांग? वो इसलिए क्योंकि अभी वर्तमान में हमको एनपीएस मिलती है और एनपीएस के दुष्प्रभाव ये देखने को मिल रहे हैं कि लोगों को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार से एक महीने में जो उनको पेमेंट मिलता है, जी। बाद में तो उनकी स्थिति इतनी बदतर हो जाती है। और ऐसी उम्र में लोग रिटायर होती है, जब उनकी बेटी विवाह को होती है, उनके बेटे विवाह को होते हैं, जी। तो वो लोग मजबूर हो जाते हैं सब्जी बेचने को, आत्महत्या करने तक को मजबूर हो मैडम, जाते हैं। सरकार तो बोल रही है कि नई पेंशन व्यवस्था ला रहे हैं, यूपीएस को लाया गया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाया गया, तो क्या आप लोग उससे भी नाखुश हैं क्या? जी हाँ, हम लोग उससे भी नाखुश हैं क्योंकि जो यूनिफाइड पेंशन जो अभी वर्तमान में उन्होंने लागू की है, वो हम लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं करती। तो मतलब एनपीएस नहीं चाहिए, यूपीएस भी नहीं चाहिए? जी नहीं। क्या चाहिए? ओनली ओपीएस, ओनली ओपीएस। हमको ओपीएस क्या आपकी क्या मांग है मैडम? हमारी ओपीएस चाहिए। ओपीएस चाहिए। बिल्कुल क्या कहना चाह रही हैं? ओपीएस चाहिए। क्या ओपीएस। काम करती हैं मैडम आप? मैं टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। कहाँ पे? मैं शहडोल ब्योहारी से आई हूँ, एमपी मध्य प्रदेश से। हम आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के सब अपने साथीगण यहाँ पे उपस्थित हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए। मैडम, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं यही कहना चाहूंगी सरकार से कि वो हमारी मांगे सुने और ओपीएस लागू करें। आप कुछ हमारी ओपीएस। आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर बिल्कुल बोलना चाहूँगा, क्या करते हैं क्योंकि सर आप? मैं टीचर हूँ, मैं एमपी से हूँ। सर हमारी मुख्य मांग है पुरानी पेंशन। देखिए हम लोग क्या है, दो ही भाग होते हैं, एक इलेक्टेड दूसरा सिलेक्टेड। तो इलेक्टेड तो हो गया जो चुन के आते हैं, जो चुन के आते हैं तो उन्हें पुरानी पेंशन पसंद है। ओके। लेकिन जो सिलेक्टेड हैं जी। उन्हें पुरानी पेंशन ना देकर एनपीएस के नाम पर या यूपीएस के नाम पर लॉलीपॉप दिखाई जा रही है, ओके। जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं कहाँ है। से आए हैं सर आप? हम एमपी से हैं सर। चलिए 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 आइए। आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं सर? मैं आजाद अध्यापक शिक्षक संघ का जिला अशोकनगर कहाँ से का आए हैं सर? जिला अशोकनगर से आया हूँ। मैं जिला उपाध्यक्ष आजाद अध्यापक शिक्षक संघ का। केवल हमारी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। लेकिन हम सरकार तो सर संसद में कह रही है कि पुरानी पेंशन का अगर सपना देख रहे हैं तो भूल जाइए, उसको लाने में बड़ा बोझ पड़ेगा। नहीं तो ये हम टीचर हैं, हम सरकार बनाते भी हैं, गिराते भी हैं सर। ये ध्यान रखे सरकार। हमारी एक ही मांग है, केवल उनसे वो खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं, खुद पेंशन एक व्यक्ति 4-4 पेंशन। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो खूब लाएं, लेकिन हमारा भी बुढ़ापे का ध्यान रखे सरकार। सरकार तो कह रही है सर कि एनपीएस लाया गया, उसको और रिफाइन करके यूपीएस लाया गया। सर एनपीएस में अभी बहुत खामियां हैं, यूपीएस लाया है उसमें भी बहुत खामियां हैं, इसलिए केवल ओपीएस ओपीएस ओपीएस। हमें केवल पुरानी पेंशन ही चाहिए। उसका कारण ये है, एक देश में दो कानून नहीं चलेंगे। जब सारे नेता मंत्री पेंशन ले रहे हैं तो वो नियम हम कर्मचारियों पर क्यों लागू नहीं करते? आप एक बार विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, 2 बार बनते हैं, 2 पेंशन लेते हैं, 4-4 पेंशन लेते हैं, और हम लोग 60 साल तक 62 साल तक सेवा करने के बाद 1000 रुपए के लिए मोहताज रहेंगे क्या? यदि हमें ओपीएस नहीं मिलेगी तो इसका दुष्परिणाम सरकार को हम बताएंगे। सरकार तो सर आप लोग को खुश करने के लिए 8वें वेतन आयोग की भी जो है घोषणा कर 8वां दी। वेतन आयोग अपनी जगह है, लेकिन हमें पेंशन चाहिए। वेतन सब कुछ नहीं है। जब हम रिटायर हो जाएंगे, जब हम किसी काम को कर नहीं पाएंगे, तब हमें क्या मिलेगा? हमारे बुढ़ापे का सहारा क्या है? 1000 रुपए में आज क्या होता है बताइए आप? क्या इलाज करवाएंगे, क्या खाएंगे, क्या परिवार चलाएंगे? पुरानी पेंशन ही हमें चाहिए। एनपीएस में हमें कुछ नहीं मिल रहा। सरकार का कोई